ऐ मेरे प्यारे बच्चों, नींद से जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। रात 8 बज गए हैं, नए ऊर्जा के साथ फिर से एक बार ऑर्गेनिक सिखाने आए हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया लेसन हमारे पास है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिखाने से पहले आप सभी को आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन के शुभ त्यौहार में आप सभी को हार्दिक बधाई और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का प्रेम अपने भाई के प्रति, अपने समाज के प्रति इसी तरह से बना रहे और हमेशा समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। आप लोग से ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि आप इस सोच पर कितना खरे उतरते हैं। खरे उतरने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, पूरा मन लगा के पढ़ाई करना होगा। तो चलिए आते हैं हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सीरीज में अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्वेश्चंस है। यूपी के नाम इसका लिखना है। 12.1 क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। CH3CH बता चुके हैं कि जो हमारा CH3 है हमेशा टर्मिनल अंत में होता है, तो अंत में इसको बना लीजिए। फिर क्या हमारा CH2 जो CHO है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या ओपन कर सकते हो। तो आपको बता दें CHO हमारा जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? दिक्कत है कहीं पर? तो ये हमारा, जैसा कि पुराना रूल हमारे पास है, ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यहाँ पहचानना पड़ेगा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो इसका आंसर मिलेगा कि ये CHO हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड का। और इसमें दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, जो साइड पर गया वो तो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो हमेशा जब नंबरिंग करेंगे तो किसका ख्याल रखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कुल मिलाकर बात यही हमारे पास कि जब नाम लिखते हैं तो नाम कैसे लिखते हो, SPPM के फॉर्मूला से। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हो, फिर पेरेंटल चेन में कितनी कार्बन है, फिर प्राइमरी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर मेन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन तो ये है अल्डिहाइड, प्राइमरी तो कहीं है ही नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड। पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है, 5, उसके आधार पे नाम होगा। और S क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा मिथाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो कितना पे मिथाइल है, 4 पे, तो लिख दो 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, क्या होगा, पेंटेन। E हटेगा Al के द्वारा, क्योंकि अल्डिहाइड का जो हमारा सफिक्स होता है वो Al होता है। बात समझिए, अल्डिहाइड का हमारा जो प्रीफिक्स होगा वो जनरली ऑक्सो या फॉर्मिल ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये हमारा सफिक्स लगेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, CH2 COCH, ध्यान दीजिएगा, CO मतलब कीटोन है हमारा, CH और C2H5 टर्मिनल होगा हमेशा अंत में। और क्या है, CH2CL। तो बताइए मेन कौन है भाई, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो कीटोन हमारा ये जो ग्रुप है यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसकी कार्बन हमेशा काउंट होगा। और ध्यान ये भी रखना कि ये जो COO है हमेशा बीच में होगा, ये टर्मिनल हो ही नहीं सकता है। ये हमेशा क्या होगा, चेन के बीच में होगा, जबकि ये टर्मिनल ही होता है। अल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल होता है और कीटोन हमेशा बीच में होता है। तो अब करना क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1, 2, 3 इधर से गए तो 1, 2, 3, 4, तो भाई इधर से नज़दीक है। तो 1 पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है हमारा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ 4 पर इथाइल है और 6 पर क्लोरो है, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हुआ, साइड पर गया सब्स्टिट्यूएंट। तो जरा बताओ कि किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखोगे, क्लोरो की इथाइल
तो भाई अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट का नाम अरेंज होती है। तो 6 पे क्लोरो है और 4 पे इथाइल है, पहले तो क्लोरो आएगा, तो 6 क्लोरो 4 इथाइल, 6 क्लोरो 4 इथाइल। उसके बाद टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और कहाँ पे ओन है, कीटोन, 3 ओन। ध्यान रखना कि कीटोन का जो सफिक्स है ओन होता है, आपको प्रायोरिटी टेबल में या सिंपल जो हमारा एनसीईआरटी का टेबल उसमें आपको दिखाया गया होगा, समझाया गया होगा। तो ये 2 नाम क्लियर हो गई सबकी। चलिए बहुत अच्छा, अब इसके आगे देखो। कुछ भी नया नहीं है, बस प्रैक्टिस चल रहा है नोमेनक्लेचर का। 2-4 नाम सब कुछ है भी नया, तो वह आप लोग सीखेंगे स्पेशल क्लास कंपटीशन के दौरान, ठीक है। अभी आप लोग बोर्ड लेवल में एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हम लाने वाले हैं तो उसी समय आपको कुछ 2-4 स्पेशल नाम सब भी बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन CH3CHCHCHO, पहले एक बार बोर्ड लेवल में पकड़ बन जाए तब ना कंपटीशन लेवल में स्पेशल हट के क्या वो समझ में आएगा। पता चला बोर्ड लेवल में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, स्पेशल लेवल बता दिया तब दोनों मिक्स हो गया और हौच पौच हो गया। तो कन्फ्यूजन से बचना है केमिस्ट्री में, तो पहले सिंपल कॉन्सेप्ट्स को समझिए, फिर स्पेशल पे हम लोग आएंगे। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 4 कार्बन का सीरीज है। ये जो हमारा CHO है यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4। जैसा कि यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो कैसे नाम लिखते हो, SPPM। तो जब सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो कोई बात नहीं है। पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है, 4, तो 4 ले लो, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट लेते हैं। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड, कौन सी कार्बन से, डबल सेकंड से, तो ब्यूट 2 इन। और क्या हमारा मेन में क्या, अल्डिहाइड, तो Al। अब ए जो आने वाला है, ई और ए में रिएक्शन हो जाएगा, बताए थे ना, वोवेल है 2 तो रिएक्शन हो जाएगा, हटाओ ग्रामर के आधार पे। तो हमारा क्या है 1L, तो ई का रिप्लेसमेंट हुआ, L हमारा आ गया। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, CH3COO CH2COO CH3। बातें स्पष्ट हो रही है। यहां पर 2 तो हमारा कीटोन ग्रुप है, ध्यान दीजिए, ये भी कीटोन ये भी कीटोन, इधर से किए तब भी 1-2, इधर से किए तब भी 1-2। तो इस केस में चूंकि क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है और लोकेंट का पोजीशन भी सेम है, तब किसी भी दिशा से नंबर करो कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत है, बात बुझ रहे हैं ना, तो सभी दिक्कत का कोई इलाज भी नहीं होता है। कहावत तो सुना होगा, है ना, कि शक की बीमारी, क्षमता से ज़्यादा उधारी और बिना ब्रेक का गाड़ी, तीनों खतरनाक होता है। तो शक अगर हो गया तो कुछ नहीं कर सकते हो, कॉन्फिडेंस में रहो कि दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो इधर से किए तभी 2 पे 4 पे, उधर से किए तभी 2 पे और 4 पे, तो कोई दिक्कत नहीं, किधरों से कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। प्राइमरी पेरेंट चेन में कितना है, 1 2 3 4 5, तो पेंट यूज कर लो। क्या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है कहीं पर, डबल ट्रिपल नहीं है, कोई बात नहीं, पेंटेन लिखो। और ई इस बार रहेगा, क्यों रहेगा, बताए थे ना कि जब सेम फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से अधिक रहे तो ई रहता है, क्योंकि आप जो यूज करने वाले हो 2 और 4 पर डाई ओन, तो डी में डी का ई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वोवेल है, ये कंसोनेंट से कोई दिक्कत नहीं है। बात बुझ गए हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, CH3CH CH3 CH2C CH3 और CH3 COO CH3। तो बताइए क्या होगा, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। पहले सोचो फंक्शनल ग्रुप मेन कौन है, ये है, तो इधर से बहुत दूर हो जाएगा, इधर से नजदीक होगा, तो 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट का कितना नंबर मिल रहा है इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि मेन को नजदीक पहले मिलना चाहिए।
मेन को आपत्ति नहीं होता तब प्राइमरी को, इसको आपत्ति नहीं होता तब सब्स्टिट्यूएंट का ख्याल रखते हैं। अब इसको आपत्ति हो रहा है ना मेन को, इधर से जाएंगे तो भाई 5 नंबर में, उधर से आएंगे तो 2 नंबर में, तो भाई 2 नज़दीक होगा ना। मेन मोदी जी को, जो मेन है मोदी जी है, उनको पहले पत्ता मिलना चाहिए। पत्ता की संख्या कम से कम जितना पॉसिबल हो कम से कम मिलना चाहिए। तो भाई 2 दे दिए कम से कम, क्या दिक्कत है। तो कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, मिथाइल और ये भी हमारा मिथाइल है। कहाँ कहाँ है, 3 पे और 5 पे। तो 3,3,5 ट्राईमिथाइल। और एक बात, बहुत सारे बच्चे ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं कि ये नंबर है और ये अल्फ़ाबेट्स है, तो दोनों के बीच में डैश का यूज करेंगे और 2 नंबर के बीच में कॉमा का यूज करेंगे। बच्चे छोड़ देते हैं, ये गलत है। ठीक है, आप यूपी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेसिक्स रूल्स, तो वहाँ मिलेगा कि 2 नंबर के बीच में कॉमा का यूज करना है, नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में डैश का यूज करना है। तो ट्राईमिथाइल कितने क्या है, 3 और 3 6, तो हेक्स यूज कर लो, हेक्सेन लगा लो। ई का रिप्लेसमेंट होगा क्योंकि ओन आने वाला है, तो क्या होगा 2 ओन, 2 ओन। बातें स्पष्ट हो गई, दिक्कत है कहीं पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, नोट कर लिए, ओके। देखिए आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, डेली एक वीडियो शूट करते हैं सभी काम को छोड़कर। काम तो बहुत है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले आपका फ्यूचर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपका करियर इस संस्था से बने, इसके लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे कोशिश करने से कुछ भी नहीं होगा, कोशिश तो आपको अपने लिए करना है। संकल्प आपका रहेगा, सहयोग मेरा रहेगा। तो संकल्प को भूलो मत कि करना क्या जीवन में, उसको पहले टारगेट पे लीजिए और फिर मैं आपका सहयोग करता हूँ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। CH3 3 बार है और ये टर्मिनल हमेशा होता है, तो इस कार्बन का 3 टर्मिनल, CH3, CH3 और CH3। ये CH2 और COOH को ऐसे लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं, सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है। COOH प्रायोरिटी टेबल का पहला बिग बॉस है ना, कास याद कीजिए। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो मेन है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। साइड कौन पर गया, ये 2 ठो, ये मेन हो गया, ये 2 ठो हमारा साइड पर गया। तो भैया सब्स्टिट्यूएंट तो पहले लिखाता है ना, तो लिख दो पहले, क्या दिक्कत है। कितना पे, 3 पे, तो दोनों के लिए अलग अलग पोजीशन यूज करोगे, क्योंकि दोनों सारू भाई एक ही गांव में है ना, तो बताना पड़ेगा गांव सेम है, पोजीशन सेम है। 3 डाईमिथाइल 4 कार्बन का ब्यूटेन और ई हटकर ओइक एसिड 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, C6H4। तो बता दिए कि C6H6 बेंजीन होता है और अगर 2 हाइड्रोजन कम है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 तरफ से ब्रांच है। तो क्या करें, CHO पैरा पे है, तो कोई बात नहीं, इसको 1 ले लिए, तो ये 1 से क्या, अर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे पैरा क्या है, CHO, और इधर हमारा क्या है, OH। अब सोचिए बेंजीन CHO के साथ मेन होगा कि इसके साथ मेन होगा। तो भाई प्रायोरिटी टेबल यूज कीजिए कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है। आपने प्रायोरिटी टेबल पढ़ा, कास इस 4 कंपनी को एक ओल नीचे आ रहा है ना, आइड क्या था, बहुत ऊपर था, अल्डिहाइड आइड बहुत ऊपर था, तो ये हमारा मेन होगा। और मेन तो होगा, चलो नंबर यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4, मेन तो हुआ, लेकिन क्या हो रहा है कि इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। तो ये तो पहले इसके सामने सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो पहले उसका नाम लिख लो सब्स्टिट्यूएंट का, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या हमारे पास बेंजीन है और ये हमारा अलग है कार्बन। तो अगर कहीं पर भी हम लोग अल्डिहाइड यूज करते हैं, कार्बन काउंट हो जाती है, कार्बन काउंट हो गया तब Al लगाते हैं, और कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बल्डिहाइड क्या लगाते हैं, कार्बल्डिहाइड। नोट कर लीजिएगा, कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा, इफ कार्बन इज नॉट काउंट देन यूज्ड कार्बल्डिहाइड।
या कार्ब अल्डिहाइड, ऐसे पर हो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पढ़ेंगे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये इसका पूरा कंप्लीट नाम होगा। बातें स्पष्ट हो गई। कार्बन अगर मेन कार्बन चेन में काउंट हो रहा है अल्डिहाइड का, तो उस समय एल का यूज करते हैं, और अगर काउंट नहीं हो पा रहा है तब क्या यूज करेंगे, कार्बन के लिए शब्द लेना पड़ेगा कार्ब, और अल्डिहाइड था ग्रुप तो कार्ब अल्डिहाइड, क्या लेंगे, कार्ब अल्डिहाइड। और हमारा OH क्या हो गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे पहले आप इसको है ना वीडियो को रोक कर अच्छा से समझ लीजिए, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12.3। इससे पहले जो पहले आपको हम बताए हैं कि 12.2 का 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हुआ है, हमसे ही मिस्टेक हुआ है। हम OH देख लिए, बट OH नहीं CHO था एक साथ। तो अभी जो नाम थोड़ी देर पहले बताएं लास्ट क्वेश्चन का, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए आप लोग, या वहाँ जो स्ट्रक्चर बना वो सही है, वो स्ट्रक्चर के अनुसार नाम सही है, बट यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। कि हमारे पास क्या है, बेंजीन है और 2 हाइड्रोजन कम है, मतलब 2 तरफ क्या लेंगे, ब्रांच लेंगे। तो ब्रांच लेंगे तो क्या एक तरफ भी CHO है और दूसरा तरफ भी हमारा CHO ही है। हम OH देख लिए थे, तभी नीचे था ठीक से दिख नहीं पाया, CHO को OH समझ गए थे। खैर कोई बात नहीं है। जब 2 ठो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो क्या बोले थे कि भाई इधर से नंबर करो चाहे इधर से करो, बात तो एक ही है कि 1 से 4 या 4 से 1 जो भी है, 1 2 3 4। लेकिन समस्या ये है कि ये कार्बन तो एक हुआ, लेकिन ये कार्बन छूट जा रहा है, ये भी छूट जा रहा है। तो ऐसे केस में बताए थे कि अगर अल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है तो क्या यूज करना है बाबू, कार्बल्डिहाइड। तो बस कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन चूंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए पहले ये हमारा जो है उसको लिख लो बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन। ई रहेगा क्योंकि आने वाला डाई है, कहाँ पे 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। समझिएगा, डी का ई से कोई रिएक्शन नहीं है, वोवेल का वोवेल से रिपल्सन है, इसलिए वोवेल उस केस में क्या करते हैं, ई को हटाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है, पुराना ही नियम है, कुछ नया तो नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन था 12.2 का 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 12.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो भाई सबसे पहले बोले थे ना कि नाम अगर दिया है बच्चों का तो उसका विशेषता लिखना आसान होता है, स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है। वर्ड रूट को खोजिए, कितना मिल रहा है, ब्यूटेन, 4 कार्बन मिलेगा, खोज लो 4 कार्बन। उसके बाद 3 पे मिथाइल, चलो अच्छी बात है, 3 पे मिथाइल भी लगा दो, CH3 और Al अल्डिहाइड कहाँ, नहीं पोजीशन मतलब 1, तो यहाँ पे अल्डिहाइड बना लो, COOH। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस वही पुराना रूल सेटिस्फाइड कर दो। बताओ कितना हाइड्रोजन, क्या ये भी नहीं पता गधा। अब इसका 2 हाथ पैर है, तो हमारी तरह इनका भी 4 हाथ पैर होता है, तो 2 और डाल दीजिए। यहाँ पे क्या 1 दे दो, 3 पहले से था, 1 पहले से 3 दे दो, हो गया सेटिस्फाइड। इसमें क्या है, ये तो क्लास 10 से आप लोग सीख रहे हैं। चलिए आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, पैरा नाइट्रो है ना, प्रोफिनोन, मतलब फिनोन का मतलब होता है फिनाइल पर ओन कीटोन, और प्रोप का मतलब 3 कार्बन, नाइट्रो लेना है, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो। तो पहले क्या करो तुम, बना लो बेंजीन, बेंजीन बना लिए, इसका COO फिनोन कहलाता है, 3 कार्बन रहेगा, 1 2 3। उसके बाद क्या हमारा पैरा पे नाइट्रो, भाई एक के रिस्पेक्ट में क्या था, ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे नाइट्रो ले लो, NO2 हो गया, पैरा नाइट्रो प्रोफिनोन, इसको सेटिस्फाइड कर दो, CH3 CH2 हो गया। और क्या है, कुछ नहीं है। तो बता चुके हैं कि नाम से स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, बना लोगे, क्या दिक्कत है, समझ गए सब बात। चलिए इसको मिटाएं हम।
एक क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करना होगा। 100 बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एक ही चीज के लिए, बस एक बुक को 100 बार पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, करे क्या, पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो भाई ठीक है, बेंजल है तो बेंजीन है, वो जो बेंजीन कार्बल्डिहाइड था ना, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, उसी का शॉर्ट में नाम है बेंजल्डिहाइड। मतलब बेंजीन तो लेना ही है और एक ठो कार्बल्डिहाइड CHO, बेंजीन कार्बल्डिहाइड का नाम है, शॉर्ट नाम है बेंजल्डिहाइड, नोट कर लेना। और फिर ये क्या, कार्बन 1 2 3 4, 1 से 4 क्या होता है, पैरा होता है, तो यहाँ मिथाइल लगा लो CH3, तो मिथाइल हो गया, बेंजीन पर CHO हो गया, तो हो गया बेंजल्डिहाइड। बात स्पष्ट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 मिथाइल पेंट 3 in 2 ओन। तो भाई पेरेंट में कितनी कार्बन है, पेंट मतलब 5। अब ये नहीं कि भाई पेंट पहन लिया तो शर्ट पहना देगा, था देख इधर, पेंट 3, तो 1 2 3, इस पे इन डबल बॉन्ड, 2 पे ओन, चलो ठीक है 2 पे ओन, फिर क्या 4 पे मिथाइल, तो भाई यहाँ मिथाइल, जहाँ जैसे जो दिया वैसे रख दो, बात खत्म है। 4 पे मिथाइल, तो यहाँ से गिने थे 1 2 3 4 पे मिथाइल, करे पेंट 3 इन, तो इधर से गिने थे 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड, फिर 2 पे ओन, तो 2 पे कीटोन दे दिए, ओन माने कीटोन। सेटिस्फाइड कर लीजिए। CH3 ये देखो, ये पहले सेटिस्फाइड है, ये एक कम है, तो 1 हाइड्रोजन दे दो, ये पहले सेटिस्फाइड है, यहाँ दे दो 3 हाइड्रोजन, हो गया। तो स्ट्रक्चर बनाना केला गाछ के काटने के, क्या है, केला गाछ के काटने से भी ज़्यादा आसान है। लास्ट वीडियो हमको याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन आप लोग से दिए थे कि केला का पत्ता जल्दी क्यों फट जाता है, लेकिन कोई बच्चा अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं। चलिए फिर से वही क्वेश्चन, केला का पत्ता जल्दी क्यों फट जाता है। आप कमेंट सेक्शन का नाम लिखिए, जो पहले आंसर देंगे उनको हम गिफ्ट देंगे, और गिफ्ट क्या देंगे व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन, 4 क्लोरोपेंटेन, तो पेंटेन मीन्स कितना कार्बन, 5, पेंटेन मीन्स 5, 4 पे क्लोरो ले लो और 2 पे ओन ले लो, ये हमारा CH3 CH CH2, ये हमारा CH3। बात बुझ गए, बहुत आसान है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर देखिए, पेंटनोइक एसिड, तो पेंट माने 5 कार्बन लेना है। सबसे पहले कहानी वही है, घिसा पीटा पुराना कहानी है, नया कुछ तो है ही नहीं। तो 5 कार्बन हो गया, उस पे क्या हमारा 3 पे ब्रोमो, 4 पे फिनाइल और पेंटनोइक एसिड, तो एसिडे पहले बना लो, पहला कार्बन पे बन गया ओइक एसिड, पेंटनोइक एसिड। 3 पे ब्रोमो भी ले लो, बहुत अच्छा। 4 पे क्या ले लो, 4 पे क्या करा है, फिनाइल, तो चलो बेंजीन ले लिए हमने। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा और सब्स्टिट्यूएंट का काम अगर करेगा तो उसमें इसको क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। सेटिस्फाइड करो, CH3 CH CH CH2 हो गया सब। बात बुझ गए, कष्ट है कहीं पर नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, इसको मिटाएं, आदेश देना तभी मिटाएंगे। तुम लोग तो जनबे करते हो, अग्निवीर हो, बालवीर हो, बालवीर हो कि बातवीर हो, भाई खाली बातें बनाते हो। पढ़ाई लिखाई करो, यही काम आएगा, यही साथ जाएगा, और जितना तेल मसला है सब इसी भौतिक दुनिया में रह जाएगा। बात बुझ गए। अब कहेंगे गुरुजी दिमाग का जो ज्ञान है वो भी तो ऊपर नहीं जाता है, ज्ञान भी तो यहीं रह जाता है। अरे गधा, तेरा जो बाल बच्चा होगा ना वो ज़्यादा ज्ञानी पैदा ही होगा। अब लोग कैसे सर, देख मेरा माँ जो है औंठा छाप थी, पिताजी नम्मा पास थे, देखो हम MSc कर लिए। हमारा जो बेटा सब है ना अभी 5 साल 6 साल का है, उस सब मैथमेटिकल अभी से कैलकुलेशन फास्ट है। तो तू पढ़ेगा तो तेरा जनरेशन चेंज होगा। बात बुझ रहे हैं। तो ज्ञान तो ऊपर लेके नहीं जाएगा, मरेगा सब कुछ छोड़ के ही जाएगा, लेकिन अपने समाज को और अपने परिवार को कुछ दे कर जाएगा। तो कैसे जाता है, पढ़ने के बाद कौन ले जाने वाला कारक है, बायोलॉजी में पढ़ेगा जीन, क्या हमारा जीन।
तो कुछ फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहेगा तब ना वो जीन आएगा अपने कपार पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर उठा कर ले जाएगा। और जब दिमाग में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये नहीं है तो जीन थोड़े ले जाएगा। जीन कहेगा ओठा छाप, खैनी छाप, तंबाकू छाप, वो ले जाएगा जीन अपना बच्चों में। तो बच्चा पैदा होते ही देखना शराबी बन गया, नशेरी बन गया, भंगेरी बन गया, नारकोटिक्स विभाग आया लेके पकड़ के लेके चला गया। देखते ना शाहरुख खान का बेटा क्या किया। तो वही बात है। लिसन 7 नंबर देखिए, कह रहा है बेंजोफिनोन। क्या कह रहा है? बेंजोफिनोन। तो भाई बेंजोफिनोन क्या है? और डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो ये जो हमारे पास है बेंजीन है, इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है कि COO को बेंजीन के साथ 2 ठो हमारा इस तरह का रिंग जुड़ा रहेगा और COO को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं? बेंजोफिनोन, कॉमन नाम है ये। और 2 ठो हाइड्रोक्सी लगा, एक पैरा है दूसरा पैरा डैश है। मतलब इसको अगर पैरा मान लिए तो ये हमारा पैरा डैश है। ये क्या हमारा? पैरा और पैरा डैश। डाइहाइड्रोक्सी हो गया और बेंजोफिनोन ये वाला हो गया। बात बुझ गए हैं? 8 नंबर देखिए, हेक्स-2-इन 4,1-OIC एसिड। तो पहले ही बता दिए, वर्ड रूट को चुनो, खोजो कितना कार्बन है? 6। तो चलो 6 कार्बन ले लिए। कष्ट है किसी को? नहीं ना, चलिए ठीक है। हेक्स-2-इन तो 2 पे इन ले लिए, 4 पे वाइन तो 1 2 3 4, 4 पे वाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ओइक एसिड तो ओइक का पोजीशन 1 है, कुछ नहीं है तो 1 में मीन्स पहला कार्बन को बना लो ओइक एसिड्स। यही कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड होता है। सेटिस्फाइड कर दो भाई। CH3 C, ये 4 पहले से, ये भी 4 पहले से, ये 3 है 4 कर दो, 3 है 4 कर दो, और सब सेटिस्फाइड है। बात बुझ गए? तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से रिवाइज कीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। चलिए अब 12.3 क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? CH3CO बता दिए कीटोन है, इसको ओपन कर लेना। कीटोन है, ओपन कर लेना, बढ़िया लगेगा। COO कितना है? CH2 4 बार है, चलो 4 बार लिख लेते हैं। CH2 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 और लास्ट में क्या है? CH3। तो बताइए कितनी कार्बन है भाई? टोटल 1 2 3 4 5 6 7। और इस कार्बन की चेन में एक तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो चलिए इसका नाम बता दीजिए। यूफिक नोमेनक्लेचर पूछ रहा है और कह रहा है कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ कॉमन नेम बताइए। तो भैया इसके लिए टेबल दिया हुआ है, टेबल से कॉमन नेम लिख लेना, देखकर याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, बताओ यूपीक नाम क्या होगा इसका? 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, और ई हटा दो, ई की जगह क्या लिखो? ओन। कहाँ पे ओन? 2 ओन। बात बुझ गए? अब यहाँ देखिए CH3 CH2, चलो CH3 CH2 CHBr CH2 CH3 CHO। क्या करेंगे? ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। अब जरा सोचो, क्या हमारे पास 1 पे अल्डिहाइड, 2 पे मिथाइल, 4 पे ब्रोमो। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके आधार पे नंबर हमने किया। अब जरा सोचेंगे कि ये 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए पहले कौन लिखाएगा? अल्फाबेटिकल। तो भाई 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितनी कार्बन है? 6। तो क्या लिखोगे? हेक्सेन, हेक्सेनल। अल्डिहाइड है ना पहला पे, तो पहला लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? CH3 CH2 5 बार, उसके बाद CHO, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेप्टेन, और ई हटकर Al लगा दो, हो गया। चलिए अगला हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं। भैया डस्टरवा कौन ले लिया?
ये है हमारा छोटा डस्टर बार। चलिए कौन सा क्वेश्चन बाकी है? 4 नंबर। ये जो पीएच है ये हमारा एब्रीवेशंस अर्थात जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे मिथाइल के लिए एमई होता है, ब्यूटाइल के लिए बीयू होता है, बता चुके थे ना। उसी तरह से फिनाइल के लिए पीएच होता है, ये एब्रीवेशंस है फिनाइल का, शॉर्ट फॉर्म है। तो आप ऐसा करो ना कि भाई फिनाइल बना लो, ये हमारा फिनाइल हो गया, उसके साथ CH है, डबल बॉन्ड CH है और तब जाके CHO है। भैया इस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको मेन मानना है, इसको मानना ही नहीं है मेन, इसको साइड चेन लेना है। तो मेन मानना नंबर किधर से होगा? तो ये तो एज ए सब्सटीट्यूएंट है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलेगा, 1 2 3। तो लिखोगे 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 2 पे इन और 1 पे एल, हो गया प्रोपेनल। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि यह एक साइक्लो पेंटाइल है, पेंटेन है और उसमें CHO लगा है। अगर ये साइक्लो पेंटाइल है तो ये हमारा क्या है? CHO है। नंबर करेंगे जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 से अटैच है लेकिन इसका कार्बन काउंट तो हुआ नहीं। तो क्या बोले कि अल्डिहाइड का कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा है तो क्या यूज करोगे? क्या जी, कार्बल्डिहाइड। तो भैया लिख लो साइक्लो पेंटेन, ई हटाकर कार्बल्डिहाइड। क्या यह सही है? बताइए जी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बोले सी क्या है? कंसोनेंट्स है, ये ई क्या था? वोवेल था, रिएक्शन था, नहीं तो काट क्यों दिए जी? समझे? ये ई हमारा रहेगा तब सही होगा। साइक्लोपेंटेन ई लिखो और तब जाके कार्बल्डिहाइड। अब ये नोमेनक्लेचर सही हुआ। 6 नंबर देखिए, करे COO, इधर भी PH4 फिनाइल मतलब बेंजीन, इधर भी हमारा फिनाइल। अब कह रहा है कि बताइए इसका नाम हम क्या लिखेंगे। ऐसे इसका जो है कॉमन नेम क्या है ना, बेंजोफिनोन, लेकिन इसका यूपेक नोमेनक्लेचर में क्या लिखना पड़ेगा? बताइए। ये 2 ठो फिनाइल है तो लिख लो डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। और एक कार्बन तो क्या लिखते हो? मिथ। और कीटोन है तो मिथनोन, क्या होगा? मिथनोन। तो इसी के साथ हमारा यह 12.4 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब देखना ये है कि आप घर पर कितना मेहनत करते हैं, इससे आपको कितना लाभ मिलता है। ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, ऑफलाइन में सारे क्वेश्चंस तो एक लाइन से होता नहीं है, समय कम रहता है। लेकिन जिन बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में अब दिक्कत है तो इस सीरीज़ से उनको फ़ायदा है कि एक एक क्वेश्चन उनको समझ में आ जाएगा। और घर पर आप एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, क्योंकि क्लास 10th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा नहीं, 11th पढ़ा नहीं, सीधा पहुँचिए 12 में, तो गलती तो होगा ही, कन्फ्यूजन तो रहेगा ही। इसलिए क्या करेंगे? घर पे मेहनत दोगुना कर दीजिए। 2 घंटा पढ़िए कम से कम केमिस्ट्री, तब क्लियर होने वाला है। केवल हमारे मेहनत से कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है तो आपके मेहनत से। इसलिए मेहनत करते रहो, मेहनत से कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसी के साथ हम आज के बात को यहाँ पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।